हाई टू ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत दिनों बाद मैं ऐसी वीडियो बना रहा हूं इन विच आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कि दिसंबर मंथ की प्लानिंग क्या करें, और दिसंबर मंथ ही नहीं आने वाली प्लानिंग क्या करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं। पहली चीज, जो ओपडेक की मीटिंग होती है उसके अंदर इंडिया को टॉप रैंकिंग में डाला गया है कि 2024 में सबसे तेज ग्रोथ अगर कोई करेगा वो इंडिया करेगी। दूसरी चीज, चुनाव के नतीजे कुछ स्टेट के आने लगे हैं, कुछ चुनाव अभी होने वाले हैं। तो मतलब समझ लो कि अब ये तरीका आप समझो कि अगर आपने जो मैं बातें यहां पर बता रहा हूं दोस्तों ना, अगर इसको फॉलो किया तो इतना तो गारंटी है कि आप अब मार्केट को समझ के कुछ ना कुछ वहां से बना लोगे। देखो अभी तक आपने क्या किया क्या नहीं किया वो बहुत मायने नहीं रखता है, बट कल चूंकि दिसंबर 1 है और आज मैं वीडियो बना रहा हूं सो दैट अगर आप मेरी एक एक चीजों को यहां पर नोट डाउन करोगे ना तो मुझे लगता है कि आप एक अच्छी जर्नी शुरू कर लोगे। अब जर्नी की शुरुआत करने से पहले ना हम लोग कुछ बेसिक सी बात समझते हैं। देखो अभी आपने इतने दिनों में ये तो सीख लिया कि बैंक निफ्टी कैसे काम करता है, क्या नहीं काम करता है, किस दिन मार्केट को ऊपर लिया जाता है, किस दिन मार्केट को नीचे लिया जाता है, एक्सपायरी का क्या बहुत रोल है, एनालिसिस कैसे करते हैं, ये सब चीजें आपने जान लिया। तो अब ये है कि भैया प्रॉफिटेबल जर्नी कैसे स्टार्ट करें। अब प्रॉफिटेबल जर्नी दो तरीके की होती है। देखो जब मैं अपनी वीडियो में लोगों से डिस्कस करता हूं ना तो लोगों को लगता है कि ऑप्शंस ट्रेडिंग ही करेंगे तो प्रॉफिटेबल बनेंगे। ऑप्शंस ट्रेडिंग के अलावा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें सौरभ भाई हम हाथ लगाएंगे। मैं आपको ये चैलेंज कर रहा हूं कि एक बार कमेंट सेक्शन का उपयोग करो और जनता की बातों को सुनो और अपनी बातों को सुनो। कितने लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग से पैसा बना रहे हैं, तो उस ऑप्शंस ट्रेडिंग के पीछे वो क्या स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं, क्या वो सेलिंग कर रहे हैं, क्या वो बाइंग कर रहे हैं, क्या वो पोजिशनल होल्ड कर रहे हैं। आप सब लोग मिल करना चाहो तो एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो। तो टास्क नंबर 1 ये है कि आप सब लोग कमेंट सेक्शन को उपयोग करो और लिखो कि भैया मैं इतने दिन से ट्रेडिंग कर रहा था, ये लॉस है, या ये करता हूं ये लॉस है, या ये करता हूं ये प्रॉफिट है। अब दिसंबर मंथ की प्लानिंग सुनो, एक एक करके एक एक प्लानिंग को मैं आपको बताता हूं। देखो जो बेसिक सा नॉलेज अभी हमारे पास आपके पास है वो ये है कि चलो भैया एक ऑप्शंस ट्रेडिंग है, ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर हम रोज काम कर रहे हैं और रोज रोज कुछ ना कुछ एक एक टेंशन बढ़ते जा रहा है। अब मैं यहां पर कुछ नई चीजें आपको बताना चाहता हूं तो दिसंबर मंथ के अंदर आप प्लानिंग करेंगे। देखिए टिल दिसंबर 1, दिसंबर 1 से लेके मई 2024 ये एक ऐसा जोन होने वाला है जब मार्केट काफी वोलाटाइल रहेगा। अब मार्केट अगर वोलेटाइल है तो इस वोलेटिलिटी का फायदा या तो सेलर उठाएंगे, ठीक है, या तो बायर उठाएंगे। अब आप ये पूछोगे कि सौरभ भाई इस समय सबसे प्रेफरेबल चीज क्या है, क्या हम ऑप्शन सेलिंग के अंदर घुस जाएं, क्या हम ऑप्शन बाइंग के अंदर घुस जाएं। तो मैं कहूंगा कि इस समय प्रेफरेबल ये है कि आप बाइंग मार्केट पर फोकस करो, ऑप्शन बाइंग पर। क्यों मैं सेलिंग को नहीं कह रहा हूं, क्योंकि देखो आपके पास पैसा इतना तो है नहीं, मुझे भी पता है कि नॉर्मल पीपल के पास इतना पैसा नहीं है कि वो 500 रुपए या 300 रुपए वाले प्रीमियम को बेचे। सो पीपल यहां पर करेंगे क्या कि वो जनरली या तो एक्सपायरी वाली इंडेक्स को चूज करेंगे। मान लो आज निफ्टी की एक्सपायरी है, आपने 5-5 रुपए वाला बेच दिया। अब वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा रहेगी यार, चुनावी माहौल है, क्वार्टर्स के रिजल्ट्स आने वाले हैं, बहुत सारी चीजें अलाइंड हैं, तो उसमें आपके स्टॉप लॉस बहुत बार ट्रिगर होंगे। अब बाइंग के अंदर प्लान कैसे करना है उसको ध्यान से सुनो। देखिए जी, अब मेरी बातों को यहां पर थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। आप ऑप्शन बाइंग के अंदर आ रहे हो, ठीक है, ऑप्शंस बाइंग के अंदर आप आ रहे हो। अब आप यहां पर कॉपी कलम से एक एक दिन का नोट करो। 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, 6 दिसंबर, 7 दिसंबर, ऐसे ही करके आप क्या करोगे 30 दिसंबर तक आपने क्या किया, एक अपने ऊपर कॉपी कलम से लेके लिख लिया। अब जब आप ऑप्शन बाइंग के अंदर लेट सपोज आप कल से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको सिंपल लैंग्वेज में एक चीज समझाता हूं करना क्या है। आप कितना भी कैपिटल से स्टार्ट कर रहे हो, कितना भी कैपिटल से आप स्टार्ट कर रहे हो, आप केवल एक इंडेक्स चूज करोगे। ये प्रॉमिस मेरे को कमेंट में चाहिए। और अगर आपको ये 30 दिन के बाद ये लाइफ चेंजिंग नहीं लगा तो आपके सामने 30 दिन बाद मैं लाइव आऊंगा, आपको जितना मन करे गाली देना हो, आपको वीडियो डिलीट करानी है, आप मेरे से बोल रहे हैं। देखो मेरा स्वार्थ इसमें कुछ नहीं है, ना तो मैं यहां पर कुछ आपको प्रमोशन करने आया हूं, ना किसी ऐप का प्रमोशन, ना किसी कोर्स का प्रमोशन, ना किसी बैच का प्रमोशन। मैंने ये पाया है कि जब एक्सपायरी बढ़ती है तो लोग अलग अलग लेवल पर शिफ्ट हो रहे हैं। आप ये समझो कि मैं अपनी लाइफ में 7 दिन तक एक्सपायरी किया सेंसेक्स की, 7 दिन में मुझे 7 दिन प्रॉफिट हुआ, एक दिन इतना बड़ा लॉस हुआ कि मैंने सेंसेक्स एक्सपायरी पे ऐसे हाथ रखना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि मैं अगर बैंक निफ्टी चूज किया था तो वही मेरे लिए वरदान है।
तो आपको ये प्रॉमिस अपने आप से करना पड़ेगा। देखो मुझे पता है कि आप लोग को लगता होगा कि अरे यार अगर मैं एक्सपायरी छोड़ दूंगा तो बड़े बड़े मूव छोड़ दूंगा। ये सारी मिथ आपकी 30 दिन में सॉल्व होने वाली है। 30 दिसंबर को मैं वापस इस वीडियो को मैं टॉप पर पिन कर दूंगा और 30 दिसंबर को मैं वापस आऊंगा, लेकिन उसके पहले आप सब लोग को कमेंट करके बोलना है यस आई एम स्टार्टिंग। देखो समय नहीं अपने पास, आप 5 दिसंबर को वीडियो देखो, 10 दिसंबर को देखो, जिस दिन भी देख रहे हो। रूल नंबर 1 यहां पर लिख दिया मैंने, क्या आपका रूल यह होना चाहिए कि आपको चूज ओनली वन इंडेक्स। कुछ भी आप चूज करो भाई, कुछ भी चूज करो, आपको जो सह रहा है, आपको जो अच्छा लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है कि भैया नहीं मैं तो बैंक निफ्टी चूज करूंगा, आपको लग रहा है निफ्टी चूज करो, आपको लग रहा है फिन निफ्टी चूज करो, जो चूज करना है। अब एक्सपर्ट ओपिनियन अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो सौरभ भाई मैं कौन सा चूज करूं, मैं बिगिनर हूं, मैं आपको कहूंगा गो विथ निफ्टी 50। अब आपका ना आंख जो होना चाहिए वो बंद हो जाना चाहिए। जब मैंने ये बोल दिया कि आप निफ्टी 50 चूज करोगे, आपकी आंख ऐसे बंद, ना तो आपके वॉच लिस्ट पर बैंक निफ्टी लगी होनी चाहिए, ना तो फिन निफ्टी लगी होनी चाहिए, ना तो सेंसेक्स, ना तो बैंक एक्स, ना तो आपको मिड कैप निफ्टी, कुछ नहीं लगी होनी चाहिए, सिर्फ निफ्टी 50 लगी होनी चाहिए। और निफ्टी 50 के साथ साथ आप इसके 2-4 कंपोनेंट जैसे रिलायंस को रख लिए, विप्रो को रख लिए, आप इन्फोसिस को रख लिए, जो टॉप वेटेड कंपनीज है उनको आपने रख लिया। ये हो गया रूल नंबर 1 जिनको ऑप्शंस ट्रेडिंग करनी है। अब जैसे बहुत सारे लोग जो बार बार मेरी वीडियोस देखते हैं, मैं आपको क्या बोलता हूं कि स्विंग ट्रेडिंग पर जाओ, स्टॉक ट्रेडिंग पर जाओ, ये करो वो करो। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि यार भैया इतने दिन से तो कर रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है, अब कुछ नया बताओ। तो इसी में आपका एक सबसे बड़ा राज छुपा हुआ है। क्या पता है? जब मैं आपसे कहा कि चूज ओनली वन इंडेक्स, तो इस इंडेक्स की एक्सपायरी कब होती है वो आपको पता है कि हर थर्सडे को निफ्टी 50 की एक्सपायरी होती है। मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, आपको या तो थर्सडे को नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करना है या तो नो वर्क यानी नो ट्रेड। अब देखो मैं जो आपको बता रहा हूं, मैंने क्या बोला ना कि फॉलो दिस पैटर्न, टेलीग्राम में मेरे से जुड़कर डेली रिपोर्ट भेजो फ्री ऑफ कॉस्ट, आई विल गाइड ईच एंड एवरीवन। मैं ये प्रॉमिस आपसे करता हूं कि मेरी टीम मैं मिलकर 30 दिन तक आपको पूरी तरीके से गाइड करेंगे। आप बस ये कर लेना, फ्री टेलीग्राम पे ज्वाइन होके मेरे यूजर आईडी पे डेली 3:30 बजे एक पेपर पर लिखकर भेज देना कि सौरभ भाई देखो मैंने आज निफ्टी 50 में किया था और ये देखो ये मेरा प्रॉफिट, ये मेरा लॉस है, और देखो थर्सडे को मैंने किया लेकिन आज की एक्सपायरी अगली एक्सपायरी। मैं बता रहा हूं कि रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मार्केट से रखो, इतना पैसा बनेगा कि आप सोच नहीं सकते। बट अगर आप रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं रखोगे तो आपका पैसा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि पहला रूल फॉलो क्या करना है कि भैया एक इंडेक्स चूज करना है। कोई भी इंडेक्स चूज किए, उसकी एक्सपायरी के दिन उस इंडेक्स को नहीं करना है, उस इंडेक्स की उस दिन की एक्सपायरी नहीं चूज करनी, अगली एक्सपायरी चूज करनी है। और तीसरी चीज जो सारे ट्रेडर को मैं आज नहीं, मुझे लगता है 6 महीने हो गए ये बात बोलते बोलते, कि मैक्स टू मैक्स लॉस फिक्स होना चाहिए, मैक्स टू मैक्स लॉस आपका डिफाइन होना चाहिए, या तो 1 ट्रेड या तो 2 ट्रेड इन अ डे। हाँ, अगर आपको मजे के लिए करना है तो आप ये वीडियो ही मत देखो, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है फिर। तो मैंने क्या कहा कि एक इंडेक्स चूज करो थर्सडे को, अगर आपकी इंडेक्स की एक्सपायरी है तो अगली एक्सपायरी चूज करो, और 1 से 2 ट्रेड इन अ डे करो। और ये 30 दिन का जर्नल आपको मेंटेन करना है। इस 30 दिन के जर्नल में कुछ ज्यादा हवा हवाई नहीं लिखना है। पहला है 1 दिसंबर को प्रॉफिट कितना हुआ, मान लो आपका 2000 का प्रॉफिट हुआ, आपने कैपिटल कितना यूज किया, मान लो आपने 50,000 का मान लो कैपिटल यूज किया, आपका व्यू क्या था, लिख दिया कि मार्केट बुलिश था, कुछ स्ट्रेटेजी थी आपकी, लिख दिए। दूसरे दिन आप मान लो लॉस कर दिए -1500 या 2000 आपका लॉस हो गया, किस लिए लॉस हुआ ये लिख के भेज दो मुझे, और अपना पीएनएल का स्क्रीनशॉट भेज दो। और कोई डाउट हो पूछ लो, मैं गाइड करूंगा। और मैं एक लीडर बोर्ड भी अपनी टीम से कहकर तैयार करा लूंगा कि भैया कौन ऐसा है जिसने मुझे 30 डेज में 20 डेज का ट्रेडिंग सेशन होगा, किसने कॉन्टिन्यूअस भेजा। और 30 दिन बाद मैं फिर से इसी वीडियो के सामने आपके लाइव आऊंगा। इस वीडियो का नाम भी मैंने रखा है कि आज से प्रॉफिटेबल जर्नी कैसे स्टार्ट करें। फिर आपको देखना कि किस तरीके से ये वीडियो हेल्प करता है। देखो मेरे पास 2 ऑप्शन है, पता क्या, एक ऑप्शन में मैं ऐसे आपको बोल देता, एक ऑप्शन में मैं ऐसे बोल देता कि ये स्ट्रेटजी फॉलो करो और आपको 100% रिटर्न होगा, ये मैं कह देता। तो इसमें क्या है ना, इसमें बहुत व्यू आते, बहुत लोग अप्रिशिएट करते हैं, वाह क्या बात बताया सौरभ भाई ने। लेकिन यही तो सबसे गलत चीज है। एक स्ट्रेटजी जो होती है दोस्तों, वो एक्सपीरियंस के बल पे आगे बढ़ती है। जरूरी नहीं है कि मैं जिस स्ट्रेटजी पे काम कर रहा हूं आप भी उस स्ट्रेटजी पे काम कर लो।
मान लो कि मैं एक ऐसा बंदा हूं जो मैं जीरो हीरो में बड़ी क्वांटिटी से प्ले आउट करता हूं, तो मैं अलग हूं आपसे, आप अलग हो, पांचों उंगलियां नहीं बराबर है, तो ट्रेडर के स्वाद और ट्रेडर का टेस्ट नहीं बराबर है। अभी आप देखोगे ट्विटर पर ऐसे बहुत सारे ट्रेडर हैं जो एक दिन में 10 लाख कमाते हैं, तो अगले दिन 20 लाख लॉस करते हैं, फिर 30 लाख लॉस करेंगे, तो ड्रॉडाउन वो महीने का देखते हैं। तो किसी का रिस्क रिवार्ड आपको अच्छा लग सकता है, किसी का रिस्क रिवार्ड आपको खराब लग सकता है, डिपेंड ये करता है कि वो बंदा किस तरीके से ट्रेडिंग कर रहा है। लेकिन एज अ बिगिनर जब आपको कुछ नहीं पता है और आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखना चाह रहे हैं, तो मैं आपको सिंपल यही राय दूंगा कि गो विथ इंडेक्स 1, एक इंडेक्स चूज करो, दूसरी चीज फिक्स्ड एसएल फिक्स्ड स्टॉप लॉस रखो, तीसरा जनरल मेंटेन करो, और चौथा एक्सपायरी के दिन नेक्स्ट एक्सपायरी ट्रेड करो। ये तो हो गई एक सिंपल सी बात। अब दूसरा, ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे, कमेंट करके आप मुझे बताना कि जिनके साथ ये प्रॉब्लम होगा कि सौरभ भाई यार मैं एफएनओ कर रहा हूं इंडेक्स के अंदर, लेकिन कसम से मजा नहीं आ रहा है। मजा नहीं आ रहा है, मुझे पता है, मैं भी बहुत स्ट्रगल किया हूं, आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि मजा नहीं आ रहा होगा। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, सेम 30 दिन जिनको लग रहा है कि नहीं यार इंडेक्स ट्रेडिंग से फायदा नहीं हो रहा है, शिफ्ट टू स्टॉक ट्रेडिंग। अब एकदम स्टॉक ट्रेडिंग की तरफ आप शिफ्ट हो जाओ। शिफ्ट होने का मतलब कि तब आपके वॉच लिस्ट में, आपके ट्रेडिंग व्यू में निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स नहीं होना चाहिए। आपको क्या देखना पड़ेगा तब, निफ्टी है तो अच्छी बात है, बैंक निफ्टी है, केवल आपको व्यू बनाने के लिए रहना चाहिए। तब आप 30 दिन में 20 दिन, जैसे 20 ट्रेडिंग डेज होगा दिसंबर में मोर और लेस, आपको सिर्फ क्या करना है पता है, आपको स्टॉक्स एफएनओ करने हैं। अब स्टॉक्स एफएनओ थोड़ा सा आसान है, कैसे? देखो स्टॉक्स एफएनओ में सबसे पहले तो कभी भी आईटीएम के अलावा कोई कॉल पुट नहीं लेना है आपको, ये बात समझ लीजिए। और स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल आता है कि हम स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कैसे करें। तो मैंने एक वीडियो बनाई है, अगर कल ही या परसों बनाई थी, कि स्टॉक्स ट्रेडिंग कैसे करें, तो एक बार उसको चेकआउट जरूर करना, वो भी एकदम टोटली फ्री है, आप उसको चेकआउट करो, उसको देखो और आपको समझ में आएगा। तो जिनको इंडेक्स ट्रेडिंग करनी है उनके लिए भी मैंने बता दिया। अब ये छोटा सा जो मैंने बात बताया ना कि स्टिक टू वन एंड ओनली वन इंडेक्स एंड अवॉइड एक्सपायरी ट्रेडिंग, या तो करना है तो नेक्स्ट एक्सपायरी वाला स्ट्राइक प्राइस आपको चूज करना है। ये पूरा का पूरा आपकी लाइफ बदल देगा, ये मैं इतना तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं। मैं गारंटी प्रॉफिट का लॉस का नहीं लूंगा, लेकिन ये मैं बोल सकता हूं कि आपकी लाइफ जरूर इससे पर्टिकुलर रूप से चेंज हो जाएगी, ये मुझे पक्का पता है, क्योंकि मैं इस चीज को बहुत दिन से ऑब्जर्व करके, बहुत मैंने करके देखा है, इसलिए मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूं। कुछ दिन पहले की बात बता रहा हूं, मेरे साथ एक बहुत बड़ा ग्लिच हुआ जिसमें मैंने हीरो जीरो लिया हुआ था, मेरा प्रॉफिट जाकर भी मैं प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया, और मुझे उस दिन रिग्रेट इस बात का हुआ कि काश यही मेरी अगली एक्सपायरी होती और अगले दिन बैंक निफ्टी 500 पॉइंट गैप। अब बहुत दिन की बात नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं ट्रेडर के साथ दिक्कत यह है, एक तो पहली बात है यार कि मूवमेंट का दिक्कत ऑप्शन बायर के साथ, दूसरा टेक्निकल ग्लिचेस, ब्रोकर्स के जो ग्लिच हो जाते हैं, कभी कभार इमोशनल ट्रेडिंग हो जाती है, कभी कभी लॉस ज्यादा मैं ले लेता हूं। तो मेरे साथ भी बहुत दिक्कत है, ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानदाता हूं कि नहीं भैया मैं बहुत अच्छा ट्रेडर हूं, कुछ नहीं, बस मैं जितनी लर्निंग, मैं जितना सीख रहा हूं इस जर्नी में, 2.5 साल 3 साल मुझे भी होने वाले हैं, तो मैं जितना मैं सीख रहा हूं उतना धीरे धीरे आपको सिखा रहा हूं। जैसे जैसे मैं ग्रो कर रहा हूं, मेरा ये मानना है कि आपको भी मैं धीरे धीरे अपनी सारी चीजें बताऊं। अब देखो पिछले 17 से 18 दिन मुझे लगते हो गए हैं कि 17 से 18 दिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं कोई और इंडेक्स ना टच करूं। तो बैंक निफ्टी में 2 हमेशा से करता आया हूं, बीच में मैं फिन निफ्टी में घुसा, मिड कैप निफ्टी में घुसा, सेंसेक्स में घुसा, कुछ फायदा नहीं आया। एटलीस्ट जाके हर महीने मेरा ड्रॉ डाउन हुआ, कभी 2%, कभी 3%, कभी 10%, कभी कभी तो 23% का ड्रॉ डाउन देखने को मिला। लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर मैं इस चीज को सुधार रहा हूं, अब जैसे आज एक्सपायरी थी, आज आप सोचो मार्केट गिरा भी, फिर भी मैंने प्रॉफिट कमाया। क्यों? क्योंकि मैं होल्ड किया हुआ था निफ्टी। अब आप सोचो मेरे को डर नहीं था, मैंने पहले 1800 क्वांटिटी लिया, वो मेरे को लॉस दिखा रहा था, मैं कहा कि ठीक है इस लेवल के नीचे जाएगा मार्केट, जो मैं आपको शेयर करता हूं, मैं निकल जाऊंगा। उस लेवल के नीचे नहीं गया और एग्जैक्ट पॉइंट पर जब आया तो मैंने इसमें 1800 क्वांटिटी और एड ऑन की, और एट लास्ट अभी भी मैं उसको बुक नहीं किया हूं। लेट्स सी कल क्या होता है। ये मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं ताकि आपको मैं अपने बारे में आपको थोड़ा सा समझा पाऊं कि इसका फायदा क्या होता है। अब इसका नुकसान क्या है? सपोज करो कि यही चीज मैं मान लो आज की एक्सपायरी में करता,
ठीक है, मान लो एग्जांपल के तौर पे मैं यही 1800 क्वांटिटी मान लो निफ्टी के आज की एक्सपायरी में करता, तो जब मार्केट नीचे जा रहा होता, सपोज करो मैं 100 रुपए प्रीमियम लिया हूं, यहां आते आते 40 रुपए हो जाता। अब मेरा 60% या आप मान के लोगों कि 60 पॉइंट मेरा यहां पर लॉस है। इतने में तो जितना मैंने पैसा लगाया, मान लो 2 लाख रुपए मैंने लगाया, 2 लाख तो यार मेरे को आधा दिखने लगता। अब मैंने आज जो निफ्टी लिया वो 275 का था, नीचे भी गया तो वो कहां ज्यादा गया, 225 गया, 230 गया, इतने में वापस मार दिया ऊपर। तो मेरा यहां पर और यहां पर 60 पॉइंट का डिक्लाइन हो रहा है, यहां पर 30 40 50 पॉइंट का डिक्लाइन हो रहा है, मैं बच तो रहा हूं। और ये महंगा प्रीमियम है, सस्ता प्रीमियम, इसमें जितना परसेंट का ड्रॉडाउन है इसमें उतना परसेंट का ड्रॉडाउन नहीं है। आप परसेंटेज में बात करो। तो अब मुझे लगता है कि आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। स्टेप क्या है, जर्नल बना लो 30 दिन का, इंडेक्स चूज करो, एक बार मेरे साथ ये कमेंट में भी आप रिपीट कर दो, एंड अपने सारे ट्रेडर दोस्तों की ये बात शेयर कर दो। और मैं आपको गारंटी कह रहा हूं कि ये जो इतने एक्सपायरी आए हैं ना, ये अपने लिए बने ही नहीं है। मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट कर लिया दोस्तों, अब आप मत करो, ठीक है। मैंने सब में हाथ लगा के जला के अपना देख लिया कि क्या होता है कैसे होता है, बट फायदा कहीं नहीं हो रहा था। फिर मुझे वही बैक टू ट्रैक आया जो मैं 1.5 साल 2 साल पहले करता था कि हर थर्सडे को होता था। मैं मान लिया कि थर्सडे को मेरी एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी वाले दिन भी जिस दिन उसकी एक्सपायरी है उस दिन मैं अगली ट्रेडिंग करता हूं। तो ये जो मैंने अपना तरीका डेवलप किया है, ये तरीका आपको मैं क्यों बता रहा हूं, बिकॉज आई जेन्युइनली वांट कि आप लोग डिप्रेस्ड अमाउंट में ट्रेडिंग ना करें। जिनको एफएनओ से प्रॉफिट हो रहा है दे स्टिक टू एफएनओ, जिनको स्विंग ट्रेडिंग करने से प्रॉफिट हो दे स्टिक टू एफएनओ, जिनको स्टॉक इक्विटी में हो रहा है वो वहां पर स्टिक रहे। अब मैं ये तीनों आपको करके दिखा भी चुका हूं, बहुत बार बता भी चुका हूं कि मैं तीनों में आ चुका हूं और तीनों में करता हूं। और समस्याओं का झमेला इतना है कि अगर आप डेली चूज करेंगे कि मैं आज स्टॉक कर लूं, मैं आप इंडेक्स कर लूं, वो हो नहीं पाएगा। तब तो आप कोशिश क्या करो ना, आप कोशिश ये करो कि यार मैं अपने आप पे थोड़ा समय दूं, रात को थोड़ा बैठूं और रात को बैठ के मैं समय दूं कि यार मैं अपना एक सेटअप डेवलप करूं। एक सेटअप कि ये होगा तो मैं इंडेक्स में जाऊंगा, ये होगा तो मैं स्विंग में जाऊंगा, ये होगा तो मैं इक्विटी में प्ले करूंगा। अब मैं अपना ओवरव्यू दे देता हूं कैसे मैं सेटअप आइडेंटिफाई करता हूं। देखो, जिस दिन मेरे को मार्केट बुलिश रहती है उस दिन अंधा पैसा मेरा बनता है, क्योंकि मैं एक बुलिश ट्रेडर हूं। सिंपल सी बात है, मैं कोई ऐसा ट्रेडर नहीं हूं कि मैं हर मूव पकड़ लूं या हर मूव जान जाऊं, इतना बड़ा ज्ञानी आदमी मैं नहीं हूं। दूसरा, अब जिस दिन मेरे को लगता है कि मार्केट मेरे विपरीत जा रहा है, यार मेरे बस की बात नहीं, क्योंकि मुझे मार्केट गिरता है तो मुझे समझ नहीं आता क्या करना है, तो मैं उस दिन इक्विटी कर लेता हूं, या तो इक्विटी बाई कर लेता हूं या तो स्विंग कर लेता हूं। सो सिंपल, माथा भी सनका नहीं रहता है और टेंशन भी मुक्त रहते हैं। तो दिस इज द वे कि मैं किस तरीके से इस समय ट्रेडिंग को इनिशिएट कर रहा हूं। अब आप अपने इनपुट वीडियो के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से देना। मैं बस इतना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आप आगे बढ़ोगे तो आप कम से कम कहीं ना कहीं मुझे याद रखोगे कि हाँ सौरभ भाई ठीक है, इस तरीके से आपने बताया था, उस तरीके से मैंने काम किया हुआ है। अब थोड़ी सी बात समझ लो कि यहां पर मैं आपको दे देता हूं ओवरऑल मेरा क्या मानना है आगे के लिए, क्या किस तरीके से आपको ट्रेडिंग का प्लान यहां पर करना चाहिए। सो देखिए, मैं यहां पर मोटी मोटी बात बता रहा हूं कि इलेक्शन तक मुझे मेरा जो व्यू है वो है 1844 पॉइंट का पहला टारगेट, ठीक है, और जो दूसरा टारगेट मेरा है वो है 48,000 का, ठीक है। ये 2 टारगेट मैं अपने आप को दे रहा हूं। दिस इज नॉट एनी फाइनेंशियल एडवाइस और ए ट्रेडिंग एडवाइस, दिस इज जस्ट माई व्यू कि ब्रॉडर वे में मार्केट मुझे कहां लग रहा है। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग विच इज अपोजिट टू द इंडियन इकोनॉमी, विच इज गोइंग टू अफेक्ट द इंडियन इकोनॉमी। आई एम सीइंग रिजल्ट इन विन फॉर बीजेपी, कोई पॉलिटिकल प्रचार नहीं है। दूसरी चीज, आई एम सीइंग दैट की इकोनॉमी ऑफ इंडिया इज रोबस्ट एंड ग्रोइंग लाइक पता नहीं क्या क्या ग्रो कर रहा है और क्या क्या ग्रो करेगा। एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो रिटेल इंस्टीट्यूशनल्स हैं, जो रिटेल प्लेयर्स हैं, दे आर ड्रॉइंग द स्टॉक मार्केट लाइक नेवर एवर आई सीन इन माय होल करियर ऑफ ट्रेडिंग, कि वो इतना पार्टिसिपेट अच्छा कर रहे हैं कि अब एफआईआई भी डरता है कि भैया कहीं गिरा दिए तो हमको ना गिरना पड़ जाए। सो पहले क्या होता था कि लोग डिस्काउंट पर खरीदने की कोशिश करते थे, अब डिस्काउंट तो गया तेल लेने मार्केट में। सो मेरा ये ब्रॉडर व्यू है मार्केट के लिए कि मैं देख रहा हूं 48,000 का लेवल, यानी अगर आप टोटल बात करोगे तो मैं मई तक देख रहा हूं कि मार्केट कम से कम 3600 पॉइंट बैंक निफ्टी यहां से जाएगा। और निफ्टी की अगर मैं बात करूं, देखो ये ब्रॉडर व्यू का मार्केट, ये एक दिन में नहीं जाएगा, तो पेशेंस रखिएगा। और मैं यहां पर देख रहा हूं निफ्टी जो है वो
21,253 के लेवल तक 1124 पॉइंट आने वाले समय पे मई तक ये अचीव कर लेगा। बाकी आपकी क्या राय है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, लव यू ऑल।